वेलकम टू stockforexcourse.com speedearning.com। और आपने हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड किया होगा ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, छोटे से छोटे सेल्फ लर्निंग कोर्स से लेकर 1 घंटे के कोर्स से लेके 3 से 4 घंटे के सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्सेज हैं, या फिर 6 मंथ का डिटेल ट्रेनिंग हमारे साथ 50 to 60 टेलीफोनिक क्लासेज वो सारे वीडियो कोर्सेज के साथ मिला के बनता है। कैसे भी आप सीख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। पैसों का अपना एक विज्ञान है। अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं दावा करता हूं कि आप अमीर होंगे ही होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। मुद्दा ये नहीं है कि आप किस गति से चल रहे हैं, ये भी मुद्दा नहीं है कि महीने का आप कितना कमाते हैं, आज कमाते भी हैं कि नहीं कमाते हैं। असल बात यह है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं और किस दिशा में चलने को सोचा है आपने। क्योंकि वेल्थ यहाँ क्रिएट होती है। मैं कई बार बताता हूँ कि वेल्थ पहले यहाँ क्रिएट होती है, फिर वो आपके पॉकेट्स में आती है। तो जो आदमी गरीबों की तरह सोचता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। तो दोस्तों, एक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको ये महसूस नहीं होता किसी भी लेवल पे कि हमारे पास जो कुछ भी साधन है वो इनफ है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा एक पैटर्न बन जाता है, बहानेबाजी। कोई कहता है कि अरे यार, मेरे पास अगर 1 लाख रुपया होता ना तो मैं बताता ट्रेडिंग कैसे होती। मेरे पास अगर 5 लाख रुपए होते तो मैं तो स्टॉक में इन्वेस्ट करके भूल जाता, फिर 20 साल 30 साल देखता ही नहीं। क्योंकि जब हम झुनझुनवाला साहब की स्टोरी सुन लेते हैं कि 1985 में 40,000 रुपये पहली बार इन्वेस्ट किए थे और आज उनके पास 20,000 करोड़ रुपए हैं, तब आपको लगता है कि यार 40,000, बस 40,000 तो हमारे भी घरों में उस वक्त रहे होंगे। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं थी। आप ये मत समझिए कि 40,000 घरों में थे, नहीं थे। अगर कोई कहता है कि 1980 में विप्रो लिए होते कितने के, 13,000 रुपए के, तो वो 330 करोड़ रुपए हो गए थे 2007 में, और अब तक तो वो 500 करोड़ के ऊपर चले गए। तो 13,000 रुपये तब होते नहीं थे, ये बात मत कीजिए। आप पूछ लीजिए जाके अपने परिवार में। जब आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ हाँ, हमने अपने बच्चे की शादी वादी की थी तो उसमें हमने उस वक्त 25,000 रुपया खर्च किया था। या कोई उस वक्त बाइक खरीद के लाया होगा इतने की, 13,000 15,000 की बाइक आती थी। 1985 का, मुझे जहाँ से मैंने होश संभाला है मुझे याद है कि बाइक का 14,000 15,000 के आसपास कीमत हुआ करता था। तो दोस्तों, ये समझना है इसमें कि क्या चीज़ है जो आड़े आ जाती है। लोगों को लगता है कि उनके पास इनफ नहीं है, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो पैसे के बारे में आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको कुछ बातें खास तौर पे सोचनी होगी। पहले ये कि हर वक्त हमारे गोल्स बदलते जाते हैं। फाइनेंशियल सीन के मामले में ये मैंने देखा है कि जैसे मेरे पिताजी मुझे कहानी सुनाते थे कि जब मेरी नौकरी लगी थी तो मैंने सोचा था जितने साल नौकरी करूँगा उतने 1,000 रुपये भी मेरे पास इकट्ठे हो गए तो वो तो बहुत होंगे। क्योंकि उनकी सैलरी उस वक्त 105 रुपये थी, इसलिए वो साल भर का 1,000 रुपया बचाना चाहें और आने वाले 40 साल के 40,000 रुपये वो चाहते, तो ठीक बात है, ये हो सकता था। इन्फ्लेशन वगैरह का उन्होंने उस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया था। आज तक भी फाइनेंशियल इलिटरेसी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा है, तो उस वक्त तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी रही होगी। आज भले ही लोग एमबीए कर चुके हो, आईआईटी पास आउट हो, एमबीबीएस हो, लेकिन ये बहुत चांस है कि 95% लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। फाइनेंशियली इलिटरेट मतलब उनके पैसों को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में उनको उतनी जानकारी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बल्कि ये कह सकते हैं कि है ही नहीं। कोई एजेंट आता है, कोई एडवाइज़र आता है, कोई रिलेटिव आता है, वो उनको बताता है कि चलो मकान ले लो, कहीं मौका है, आपके पास पैसा है, आप डिसीजन ले लेते हैं। आपको कोई इंश्योरेंस दे जाता है, आपको कोई म्यूचुअल फंड दे जाता है, आपको कोई स्टॉक खरीदने को कहते हैं, आप स्टॉक खरीद लेते हैं। इसको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं वेल इन्फॉर्म्ड होके, तो ये फ़र्क पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा गोल पोस्ट कभी सेट नहीं होता, वो बदलता रहता है। एक ऑब्वियस सी बात है, लेकिन दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि वो किस कारण से बदल रहा है ना। आप अपने गोल पोस्ट को और बेटर कर रहे हैं क्योंकि आपकी अर्निंग उम्मीद से ज़्यादा अच्छी हो गई है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हो और अपने कंफर्ट से ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, फिर तो बर्बादी के चांसेस बन सकते हैं। तो
जैसे मैं अपनी शायरी में बोला हूँ कि ना पूछ क्या तय किया ज़िंदगी का सफ़र, हर मोड़ पे ही मंजिलें बदलती गई। दोस्तों, मंजिलों को बदलने दो, लेकिन ऐसे मत बदलना कि मंजिल कभी हासिल ना हो। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बाधा आती है सोशल कंपैरिजन की। हम कंपैरिजन करते हैं, हम अपनी सक्सेस को अपने आप से नाप ही नहीं सकते। कभी हम चुपचाप बैठे ना और अकेले रहें, तो शायद हमको पता लग सकता है कि हम क्या चाहते हैं। अब जब भी कुछ लिखने की कोशिश करते ना, एज ए राइटर जब मैं लिखने की कोशिश करने लगा था, या फिर एक गीतकार की तरह, लिरिसिस्ट की तरह जब गीत बनाने की कोशिश करने लगा था, तो सबसे पहले वो निकल के आता है जो मैंने दुनिया से सुना है। आपको कॉपी नहीं करनी पड़ेगी, आपके अंदर कॉपी ऑलरेडी तैयार है। तो जो कुछ भी आपने सुना है, जितने भी किताबों की भाषा है, उनका नज़रिया है, उनकी सोच है, वो पहले उनकी वॉमिटिंग होगी, वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। उसके बाद कहीं जाके बहुत एफर्ट लगेगा, तब जाके कोई ओरिजिनल बात, आपकी अपनी बात तक आप पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, सोशल कंपैरिजन में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कोई आदमी कभी अमीर हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि इनफ है। उसके पास पहले 5 लाख की गाड़ी थी, पड़ोसी ने 15 लाख का कोई गाड़ी उठा लिया। अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई हम भी वो लेके आएँ, या उससे बेटर कुछ 20 लाख का कार लेके आते हैं। फिर कहीं और आपने देख लिया कहीं से कि भाई कोई ऑडी लेके आ गया है, तो फिर आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, 50 लाख 60 लाख की तरफ जा रहे हैं। तो आप कभी भी उस पैसे से जो आज़ादी महसूस करनी थी, जो सुख और शांति महसूस करनी थी, वो नहीं कर पा रहे। आप एक रेस में हैं, बल्कि ये कहूँगा कि पहले जितनी गति से दौड़ रहे थे, अब उससे भी ज़्यादा गति के साथ दौड़ रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर कोई भी पैसा आपके लिए इनफ नहीं होगा ना। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जब अंबानी ब्रदर्स लड़ रहे थे, तो आपस में लोग बात कर रहे थे कि अरे कितना कितना 1 लाख करोड़ इसको मिल रहा है, 1 लाख करोड़ उसको मिल रहा है। शुरुआत में जब झगड़ा शुरू हुआ, तो ये हालत थी कि इतने इतने अगर पैसे हमारे पास होते, तो फिर हम तो चुपचाप बैठ जाते। भाई, यही तो गरीब समझ नहीं पाता कि जब तुम अपने 100 रुपये के लिए लड़ सकते हो बाजू वाले आदमी के साथ, तो फिर 1 लाख करोड़ के लिए तो कितनी बड़ी लड़ाई होगी। तो जब बंटवारा हुआ, तो सुनने में आता है 45,000 करोड़ रुपीज़ एक एक भाई के पास थे, लेकिन इनफ नहीं रहे। सारे के सारे ख़त्म हो सकते हैं, आदमी बर्बाद हो सकता है, और वो अपनी हेल्थ, अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी फैमिली, सबको खो सकता है। तो दोस्तों, सोशल कंपैरिजन में आपको ऐसे जाना नहीं है। आपको सबसे पहले ये पता करना है आप लाइफ से क्या चाहते हो, और ये जानने के लिए आपको चाहिए एक लंबा चौड़ा एक्सपोजर। मतलब आप जितना हो सके ट्रैवल करो, अलग अलग तरह के लोगों में जाओ, अलग अलग सोसाइटी में जाओ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे दिल के करीब है, ये शायद ये करके मुझे सच में खुशी हुई है अंदर से। कोई खुशी ऐसी हो कि किसी को बताए बगैर भी अच्छा लग रहा हो। एक खुशी तो ऐसी होती है कि लोग घूमने जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, और वहाँ से अगर फ़ोटो डालना नहीं मिले उनको, तो फिर उनका घूमना ही बेकार हो गया। इसका मतलब आप कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं, आप उस खुशी को महसूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसी काम की नहीं ना वो खुशी, वो आपको कुछ नहीं दे रही। तो सोशल कंपैरिजन में सबसे बड़ी गलतियां हो सकती है, क्योंकि उसमें आप अपने आप को इतना स्ट्रेच कर सकते हैं जिसके आप लायक नहीं थे। तो कभी कभी ये हो जाता है कि लोग अपने से बहुत ज़्यादा हैसियत वाले लोगों में घुसने की कोशिश करते हैं। मिडिल क्लास लोगों में ये बहुत होता है कि वो किसी तरह अपने आप को स्ट्रेच करके, जिसकी सैलरी साल में 5-10 लाख रुपए, 10 लाख का पैकेज होगा, वो कहीं क्लब में 2 लाख रुपए सालाना का फ़ी दे के घुस गया। अब उसको पता नहीं कि जूता इतना बड़ा है तो इसकी पॉलिश भी इतनी बड़ी है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों को 1 लाख पर ईयर या 2 लाख पर ईयर की, पर एनम की फ़ी के साथ डाल दिया, किसी तरह अपने आप को स्ट्रेच करके। अब वो बच्चा जब उस स्कूल में जा रहा है, और स्कूल वाले अब ट्रिप लेके जा रहे हैं, कहाँ? इस्तांबुल जा रहे हैं, वो मॉरिशस जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, और ट्रिप का कॉस्ट है अब 1 लाख, 1.5। अब इसके लिए आप तैयार नहीं हो। भाई, जूता तो खरीद लिया, पर पॉलिश अब इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो पूरे नंगे हो चुके हैं उसके लिए। तो दोस्तों, सोशल कंपैरिजन से वो फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी। तो जो इनफ वाली चीज़ है ना, ये वो चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हाँ, मैं शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा खुश हूँ, तो ये बात तभी साबित होगी
कि मेरे अपने गोल पोस्ट जो मैंने सेट किए थे, मैं उन पे पहुंच के और अब अपने आप को फुलफिल्ड महसूस कर रहा हूं। मैं पूरी आज़ादी के साथ लोगों में शामिल हो सकता हूं, लोगों से दूर हो सकता हूं, पूरी आज़ादी के साथ जो कपड़े मुझे पहनना है मैं पहन सकता हूं। जब जिसके साथ वक्त गुजारना हो, जहां जैसे वक्त गुजारना हो गुजार सकता हूं, तब जाके बात आती है कि हाँ, हमारे गोल्स पूरे हुए हैं। फिर इनफ जब बोलते हैं तो घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि चीज़ें रुक गई। जैसे आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, अब बिज़नेस में बाकी सारे बिज़नेस तो मकड़ी के जाले की तरह होते हैं कि आपने अगर उसमें 50 लाख लगा रखे हैं, रोटेशन में पैसा चल रहा है, आपको साल का 5-7 लाख मिल रहा है। फिर आप 1 करोड़ लगा देते हैं तो आपको 10-15 लाख रुपये साल का मिलने लग जाएगा। फिर आप 2 करोड़ लगा देते हैं, आपको 15-20 लाख मिलने लग जाता है। लेकिन वो जाला फैलता जा रहा है। तो एक दिन अगर आप रुके तो फिर आपकी पीढ़ियां रुक जाएगी, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसे होते हैं कि जब तक वो चल रहे हैं तब तक रोटेशन की वजह से आपको पैसा ही पैसा नज़र आ रहा है, कैश फ्लो दिख रहा है। जैसे ही बिजनेस रुका तो आपकी जितनी डेट है, आपकी जितनी उधारी है, वो सब ठहर जाएगी और हो सकता है कि आप एक बड़े नुकसान में पहुंच जाओ। तो एक बार अगर ट्रेडिशनल बिजनेस आपने शुरू कर दिया तो फिर आप बीमार हो या अच्छे हो, थके हुए हो या एनर्जी में हो, आपको भागना ही है। तो उसको सही तरीके से मैनेज करने का या फिर अपने डेलीगेशन सही तरीके से किसी न किसी आदमी को वहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा जो आपके बिज़नेस को चला सके, और वो उतना ही भरोसेमंद भी होना चाहिए। तो दोस्तों, जब इनफ बोलते हैं कि चलो रुक जाते हैं, अब इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे डॉली खन्ना जी का एग्जाम्पल जो मैंने सुना है कि उन्होंने क्वालिटी आइसक्रीम नाम का अपना जो कंपनी क्वालिटी वो बेचा 1 करोड़ में, और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट किया मिड एंड स्मॉल कैप में, और स्टडी करते गए ऐसे ही, जहाँ से जो सोर्सेज मिले अपनी गलतियाँ करती गई, गलतियाँ सुधारते गए। तो 1 करोड़ 95 में जो डाला था 2007 में 170 करोड़ हो गया। पर ये सब कब हुआ? जब आप पहले ठहरे। तो इनफ इज़ नॉट टू लिटिल। ये साइकोलॉजी ऑफ मनी में आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि बहुत छोटा नहीं होता है इनफ जिसको हम बोलते हैं। इनफ बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर आप उस पैमाने पे काम करने के लिए तैयार रहे। तो जैसे जितने भी हम बड़े बड़े अमीर देख रहे हैं दुनिया के, वॉरेन बफे को देखेंगे या बिल गेट्स को देखेंगे या जकरबर्ग को देखेंगे या सभी को, तो इन लोगों ने क्या किया है कि अपनी सारी कैपिटल को, अपने सारी पूंजी को डोनेट कर दिया है, और एक छोटा सा परसेंटेज अपने पास रखा है। लेकिन वो परसेंटेज इतना बड़ा है कि हमारी पीढ़ियां खा सकती है, उनकी पीढ़ियां भी सरवाइव कर सकती है। तो दोस्तों, रुक जाना और फिर आप नहीं भागो, आपका पैसा भागे, आपका इन्वेस्टमेंट भागे, उसका अरेंजमेंट करना, ये कहीं गलत नहीं है, ये छोटा नहीं होता, ये आपके दिमाग में रहे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको आप और गेन के लिए रिस्क में नहीं डाल सकते। जैसे जब फाइनेंशियल डिसीजन आप लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आपने कहा कि चलो सारा पैसा यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, फिर ऐसे में अचानक आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसको चाहिए 5 से 10 लाख रुपए, और आपके पास 20 लाख का पोर्टफोलियो है और बाज़ार नीचे के लेवल पे, और आपको वो तो बेचना ही पड़ेगा। या फिर आप घर में गए और आपके बीवी बच्चों ने 3 दिन के अंदर आपकी हालत ऐसी बना दी कि होंगे आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा वेल्थ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो भिखारी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के यहाँ इतनी बड़ी गाड़ी आ गई, या पड़ोसी का टीवी इतना बड़ा है, या वो उनका बंगलो देखो क्या शानदार, अभी इनॉग्रेशन में जाके आ रहे हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे भिखारी के भिखारी। तो उस इमोशनल पल में आप जो प्लान लेके चले थे वो प्लान करप्ट हो सकता है, आप वहाँ से गलत डायरेक्शन ले सकते हैं। इसलिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है उनको पहले से काउंट करके चलना होता है। जैसे कोई अच्छे इन्वेस्टर थे जिनका स्पीच मैंने सुना, तो उन्होंने बताया कि एक सिंपल रूल वो फॉलो करते हैं कि भाई आप अगले 5 साल के लिए अगर मुझे घर बैठ के खाना पड़े तो मेरा महीने का खर्चा कितना, महीने का खर्चा सपोज़ 1 लाख रुपया है, तो साल का खर्चा कितना, 12 लाख रुपए, 4 साल 5 साल का खर्च 60 लाख रुपीज़। तो 50-60 लाख रुपीज़ आपने अपने अलग रख दी, और फिर बाकी आपने जितना आपका सेट था, सपोज़ आपके पास 2 करोड़ रुपए थे, तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिए। तो उस केस में आपको लोअर लेवल पे अपने स्टॉक बेच के जाना नहीं पड़ेगा।
तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बात इतनी सी नहीं है, बात इसमें यह भी है कि आप जिस जगह से आ रहे हो अपने उस बैकग्राउंड को जानिए, पहचानिए, समझिए। क्योंकि हम कुछ और बनने बनने की कोशिश करते हैं ना, तो बात बन नहीं पाती। आप जिन लोगों के बीच में से आते हो, आपके आसपास के लोग कितने बड़े बड़े जॉब करते हैं, वो कितना पैसा आसानी से खर्च करते हैं, कितना बड़ा नुकसान आसानी से झेल पाते हैं, अगर ये बात साथ में टैली नहीं कर रही है तो उस प्रेशर की वजह से आपको प्रेशर आ जाएगा। मतलब हो सकता है 1,40,00,000 रुपये आपने डाल के रखे, 1.5 करोड़ रुपये आपने डाल के रखा, और उसमें से बाजार जब नीचे गया तो 70 लाख का नुकसान दिखने लगा। और आपके आसपास के लोग और आप इस तरीके से कभी तैयार नहीं हुए कि आपने 70 लाख का नुकसान कभी देखा है। नोशनल लॉस है, ये लॉस लॉस नहीं रहेगा, कल को बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन वो 70 लाख जब माइनस दिखने लगा तब आपकी रूह कांपने लगी। अगर वो तैयारी नहीं है तो इकट्ठा आप नहीं डालेंगे। तो हर एक चीज़ ये है, सॉल्यूशन तब आएगा जब हम पहले अपने आप को जान लें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि इनफ, मेरे पास इतना पैसा इनफ है, उसका पूरा कैलकुलेशन करके जब आप आगे उसको सही तरीके से उपजाऊ ज़मीन में बोएंगे, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, किसी भी अच्छी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो ज़मीन हो, सोना हो, और सबका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा तो पैसा आपको बनेगा। वैसे इक्विटी सबसे अच्छा एसेट क्लास है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता आ रहा है पिछले 30-40 सालों में। तो इक्विटीज़ में आपको जाना है, लेकिन कब कब कितना पैसा डालना है और क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे उसको पहले हम चार्ट्स में जाके देख के, और जो वर्स्ट अंदाज़ा है, सबसे बुरा अंदाज़ा है, वो लेके चलो। सारे बेस्ट अरेंजमेंट करके चलो, क्योंकि अच्छे समय में अगर आपने बुरे समय की सारी लायबिलिटीज़ चुका दी तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। तो दोस्तों, अमीर होने के ये कुछ खास रूल्स के बारे में मैंने बात की। इसमें मैंने आपको 4 बातें खास तौर से बताई है। एक तो ये कि आप जो अपना गोल पोस्ट सेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए अपने हिसाब से कि मैं इतने समय में यहाँ पहुँचना चाहता हूँ। और अगर बाज़ार साथ दे दे और बहुत बड़ी रैली आने लगे तो आपको बहकना नहीं है, बल्कि और सुरक्षित हो जाना है। तो गोल पोस्ट बार बार बदलना नहीं है, इस वजह से कि बाहर के हालात बदल रहे हैं, आप अपने गोल पोस्ट को नहीं बदलेंगे। हाँ, आपके अपने हालात बदल रहे हो तब आप उसको चेंज करें तो अलग बात हो सकती, खासतौर पे आपकी इनकम या सेविंग बढ़ गई हो तो। फिर दूसरी चीज़, आपसे ये कहा गया कि सोशल कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं घुसना है। आप पूरे पिक्चर को ध्यान से देखो। भाई, आज जो आपको ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन, कि भाई मैं भी बड़ी गाड़ी ले आया, सब लोगों ने देखा और सब ने कहा वाह, लेकिन कल के पैसे भी मुझे ही देना है, अपने बच्चों की पढ़ाई के, मकान खरीदने के, बीमारी के इलाज के। और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ टल सकती, कौन सी चीज़ नहीं टल सकती, उसके हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा। तीसरी बात, इनफ इज़ नॉट टू लिटिल, कि जब आप ठहर जाते हो और सारा का सारा पैसा आप वहाँ घुमाते रहते हो अपने बिजनेस में, तो सब कुछ रिस्क में है। तो आप रुक जाइए और उसमें से कुछ पैसा निकाल के इन्वेस्ट करना ज़रूरी होगा। और चौथा चीज़ ये था कि कुछ चीज़ों को आप रिस्क में नहीं डाल सकते। तो आपकी फैमिली की हेल्थ को, सेफ्टी को, उनके एजुकेशन को आप रिस्क में नहीं डाल सकते। भले आपको लाखों रुपए का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपके बच्चों का सीखना और उनको तैयार करना अगर आपने ठीक से नहीं किया तो फिर आपका सारा पैसा बेकार हो जाएगा। और ये हमारे देश में तो काफ़ी देखा है, मैंने पूरी दुनिया में ऐसा देखा है कि बड़े बड़े अरबपति लोग हुए हैं और उनके बच्चे इतने बर्बाद हो गए कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी भी नहीं जी सकते जो एक मजदूर आदमी ठीक से खा के, पचा के, रात को चैन से सो के गुजारता है, वो भी उनके बच्चों को नसीब नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है कि एक अमीर आदमी का बच्चा कहीं ड्रग्स में चला गया हो, वो स्ट्रेस की वजह से उसको एंजाइटी हो, या ये हो सकता है कि ओबेस हो गए हों, 200-250 किलो के हो गए हैं और ऑपरेशन कराने के बाद 120 किलो के बचे हों। तो ये नॉर्मल लाइफ थोड़ी है। क्या दिया आपने उनको, क्या तैयारी की थी? तो ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट करके अमीर होने की कोशिश करेंगे तब आपकी अमीरी आपको वो देगी जिसके लिए आप ज़िंदगी भर से भाग रहे थे। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि आप जिस टिफ़िन को कमाने के लिए, जुटाने के लिए दिन भर भागे, वो शाम तक खाना सड़ गया और डस्टबिन में डालना पड़ा, आप नहीं खा पाए। ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप अमीर होंगे हमारे साथ, सुनते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, सवाल करते रहिए। अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं और सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो stockforexcourse.com पे जाइए और आप
मिलियनियर कोर्स ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कोर्स जो कि हर घर में होना चाहिए, इंट्राडे का, ऑप्शन का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, करेंसी और कमोडिटी सबका कोर्स है। सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्स है सिर्फ 6,000 रुपीज़ में। ये 6,000 आपको लाइफ में कम से कम 60 लाख रुपीज़ तो देंगे ही देंगे, इतना तो तय है। अगर आप उन 10 स्ट्रेटेजी जो 30 मिनट की उनमें से अगर एक स्ट्रेटेजी भी प्रैक्टिस कर लें और उसको भी मास्टर करके अगर आप काम करेंगे तो भी आप 60 लाख से ज़्यादा का लाइफ स्पैन में प्रॉफिट बनाएंगे। इतना पोटेंशियल है चीज़ों को जानने में और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने में। दोस्तों, स्क्रीन से पूरी तरह चिपके नहीं रहना है, आपको सिर्फ दिन में आधा घंटा या 1 घंटा ट्रेड करना है, जो समय उसमें बताया गया है, और छोटे छोटे वॉल्यूम में काम करो। कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है जिससे आपकी नींद या आपकी भूख पे असर पड़े। थैंक यू वेरी मच, बाय।